जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे किसी भी परीक्षा अर्थात एग्ज़ाम की तैयारी जीरो से कैसे किया जाए। अर्थात उन अभ्यर्थियों के लिए, उन साथियों और भाई बहनों के लिए जो बिल्कुल किसी एग्ज़ाम की तैयारी एक नए सिरे से करना चाहते हैं, मतलब पहली बार उस क्षेत्र में, एग्ज़ाम के क्षेत्र की दुनिया में वो कदम रखे हैं। जब भी कोई इंसान तैयारी करता है या किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करता है या तैयारी किसी एग्ज़ाम का करना चाहता है, तो उसके मन में एक ही चीज़ आता है कि शुरुआत हम कहाँ से करें। जाहिर सी बात है, सबके मन में आता है। हम लोग भी जब उस समय नए होंगे, जिस समय एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में सोच रहे होंगे, तो मेरे भी मन में यही आया होगा तैयारी कहाँ से किया जाए। क्योंकि बिल्कुल मैंने कभी तैयारी किया नहीं, तो लगता है कि यार कहाँ से शुरुआत किया जाए। तो इसमें सबसे बड़ी एक अहम भूमिका निभाती है, यदि कोई बेहतर गाइडलाइन करने वाले हो, अच्छा अर्थात कोई दिशा निर्देश देने वाले एक बेहतर आदमी मिले, अनुभवी आदमी मिले। उस अनुभवी में सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सफल व्यक्ति ही हो। कभी कभी क्या होता है, जिस क्षेत्र में जिसके लिए हम तैयारी करते हैं, बेडलक के कारण कभी हम सक्सेस नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सक्सेस नहीं होते हैं तो जो मेरा अनुभव है वो बेकार चला जाता है। इसलिए जो भी है, जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, सफल व्यक्ति हैं, इंसान हैं, तो हमारी बातों को ही सुना जाए। हमारे क्षेत्र में जो आए होंगे वो यदि सफल नहीं हुए होंगे किसी या किन्हीं कारणवश, आप उनसे भी ये सब सारी चीज़ें ज्ञान ले सकते हैं। क्योंकि बेशक वो सफल नहीं हुए, लेकिन अनुभव की कमी उनके पास नहीं है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि तैयारी की शुरुआत कैसे किया जाए, कहाँ से किया जाए, जिससे हम एक सफल व्यक्ति बन सके। सफल व्यक्ति के अलावा एक बेहतर इंसान भी बन सके, जो हम लोकहित के बारे में सोच सकें, लोक कल्याणकारी कार्य कर सकें और समाज को एक बेहतर स्तर पर ले जा सकें। सबसे बड़ी जो तैयारी की बात आता है, कोई भी तैयारी हो, तैयारी करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। बोलेंगे कोचिंग ही क्यों, क्या कोचिंग लेना ज़रूरी होता है? जी बिल्कुल। मार्केट में मटेरियल की कमी नहीं है, आपके पास सारे चीज़, नोट्स मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएगी, बहुत सारे अच्छे आदमी का नोट्स मिल जाएगा। लेकिन वो चीज़ें आखिर हमको समझ में आए तब तो। ठीक वैसे ही आपको ड्राइव करने नहीं आता, गाड़ी चलाने नहीं आता, और महंगी गाड़ियाँ आपको हम ला के दे देंगे, तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? बोले बिल्कुल जी नहीं चला पाएंगे। आपके मन में एक चीज़ ये भी आएगा, सर बिना किसी को सिखाए भी हम लोग गाड़ी चला लेते थे। बिल्कुल, आप यहाँ भी बिना किसी कोचिंग की सहायता लिए भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई एक हमको गाइड करने वाले मिल जाए तो तैयारी करने में मुझे आसानी होती है और जल्दी हम सक्सेस हो जाते हैं, अर्थात सफल हो जाते हैं। यही वजह रहता है कि कोचिंग हम लोगों के लिए अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जो शिक्षक होते हैं, जो तैयारी करवाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं और एक सफल इंसान होते हैं या एक अनुभवी इंसान होते हैं, जो उन्हें पता है कि मैंने अपने लाइफ में कहाँ गलती किया और कहाँ हमसे चूक हुई। सबसे पहले आप एक कोचिंग ले लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो बिहार दरोगा हो, या वो जीडी हो, रेलवे आरपीएफ एसआई हो, या ग्रुप डी हो, या तो आपका एएलपी हो, या टेक्नीशियन हो, इवन कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल का एग्ज़ाम हो। अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले एकदम बिल्कुल, जो नए बच्चे हैं, एक कोचिंग ले लीजिए। वो कैसा कोचिंग? तो वो एकदम बिल्कुल फाउंडेशन वाला कोचिंग होना चाहिए। फाउंडेशन बैच ले लीजिए, जिस भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं, और जो कोचिंग आपको बेहतर लगता है उसका आप आराम से एक कोचिंग ले लीजिए। कोचिंग जब आप लेंगे, आप एक फाउंडेशन ले लीजिए जिसका आपको अच्छा लगे। अब दरोगा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे आप दरोगा की तैयारी करते हैं,
या सिपाही वगैरह का करते हैं, जो भी करते हैं, यदि स्पेशल आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल हो गया, जीडी हो गया, आराम से आप मार्केट में देख ही रहे हैं, जिनका आपको नोट्स बढ़िया लगे, जिनकी बात आपको समझ में आए, उनका कोचिंग ले सकते हैं। मार्केट में पता है जैसे ज्ञान बिंदु हो गया, कौटिल्या हो गया, एक हमारे मित्र हैं जीके जीएस मस्ती पढ़ाते हैं जगदेव सर, वो भी हो गए, खान सर हो गए, बहुत सारे हैं। लेकिन जो आपको अच्छा लगे, जहाँ पे चीज़ें हमको एकदम एग्जाम से संबंधित टू द पॉइंट मिले, वैसा कोचिंग आप ले लीजिए और क्लास कीजिए। फाउंडेशन एक बार ज़रूर आप कीजिए, टाइम आपको लगेगा। आप सोचेंगे कि मेरे साथ ही पढ़ने वाले कुछ दिन पहले स्टार्ट किया उसका हो गया, तो ऐसा एकदम नहीं सोचना है। आप फाउंडेशन क्लास लीजिए, उसके साथ एकदम पैसेंस रख के पढ़ना है। एक एक सब्जेक्ट को पहले बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, चाहे मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो सोशियोलॉजी, जो भी हो, अब बेहतर तरीके से आप इस फाउंडेशन के साथ एक बार पढ़ लें। इसी दौरान पढ़ने के साथ साथ आप बुक का भी फॉलो कर सकते हैं। बुक का बोलें कौन सा बुक फॉलो करेंगे, मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक आती है। हम आपको बता देना चाहते हैं, पब्लिकेशन में जितने सारी बुक हैं, सब का जो एक माता पिता बुक है, जो ओरिजिन बुक है, वो होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का ही सारे कलेक्शन होते हैं। उसी एनसीईआरटी का कलेक्शन अपने अपने जो पब्लिकेशन का नाम रखता है। कोई पब्लिकेशन क्या करता है, बेहतर ढंग से उसको एक्सप्लेन करके अपने किताब में लिखता है, तो वो एक अपना पब्लिकेशन दे देता है। किसी बुक में थोड़ा उससे अलग कंटेंट अपना डालता है, लेकिन वो एनसीईआरटी का होता है, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका उसका कुछ और होता है, वो एक अपना पब्लिकेशन। लेकिन जितने सारी पब्लिकेशन की किताबें हैं, वो सब का सब जो उसमें डाटा है वो एनसीईआरटी का है, एक बेहतर राइटर का ही है। तो आप भी एक अच्छे एनसीईआरटी की जो बुक आती है, आप इसके साथ फॉलो कर सकते हैं। किसी प्रकार को आपको कोई समस्या नहीं होगी। मन में एक चीज़ आता है, क्या सर सिर्फ कोचिंग ही कर लेने से एकदम हो जाएगा? बिल्कुल कहेंगे हो जाएगा। आपके अंदर यदि जिज्ञासा होगी तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा और हम बेहतर ढंग से तैयारी करें और स्मार्ट स्टडी करें, तो आप इस फाउंडेशन के साथ साथ थोड़ा अपने से और एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे, वो होगा सेल्फ स्टडी। बोलेंगे सर ये क्या करेंगे? सेल्फ स्टडी, स्वयं का अध्ययन करेंगे, खुद पढ़ेंगे। बोले ये कैसे? यहाँ भी खुद पढ़ेंगे, यहाँ भी। यहाँ तो आपको एक गाइड के रूप में टीचर मिलेंगे। वो तो गाइडर एक होना चाहिए, दिशा निर्देश वाले व्यक्ति अच्छे होने चाहिए। आप इसी के साथ पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपको पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, सर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री में सपोज ये पढ़ा रहे हैं मौर्य वंश पढ़ा रहे हैं। आप क्या करें, उनके नोट्स के अलावा आप एक अच्छा एनसीईआरटी का किताब रखें, चाहे कोई भी हो, 6 हो, 7, 8, 9, जिसमें बेहतर कंटेंट हो ये मौर्य वंश से संबंधित, जहाँ पे मौर्य वंश का सारा कंटेंट हमको एक जगह मिल जाए। आप स्वयं उस बुक को भी पढ़िए और देखिए कि यहाँ पे जो सर ने मुझे बताया, क्योंकि कोई भी टीचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता है कि हमारा कंटेंट वो गलत हो या कम हो। लेकिन फिर भी हम यहाँ पढ़ेंगे, जब अच्छे एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, जब सर मुझे मौर्य पढ़ाएंगे तो हम भी एनसीईआरटी का बुक रखेंगे हिस्ट्री का, और मौर्य वंश पढ़ेंगे। देखेंगे इनके नोट्स को जो मैंने पढ़ा और जो सर ने मुझे पढ़ाया, जो मैंने इस बुक से पढ़ा, दोनों में क्या और छूट रहा है। जो छूट रहा होगा यहाँ की चीज़ें को यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ये दो चीज़। एक चीज़ और क्या करना है, जब सारी चीज़ें फाउंडेशन हो जाएगा, इसी तरह आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो फिर आप क्वेश्चन बैंक के लिए एक अच्छी किताब खरीदेंगे। जैसे हम प्रीफर करते हैं घटना चक्र। फिर मैं बता देना चाहता हूँ, घटना चक्र सब में जो कंटेंट है वो सब में एनसीईआरटी का है। सब में जो कंटेंट है वो सब में क्या है, एनसीईआरटी का ही कलेक्शन है। बस एक्सप्लेनेशन करने का सबका तरीका अलग अलग है, जिसके वजह से वो अपने अपने नाम के आधार पे पब्लिकेशन का भी नाम वो रख लिए हैं। घटना चक्र भी आपका एनसीईआरटी का ही कलेक्शन है। आप यहाँ जब घटना चक्र, जैसे ये मौर्य वंश पढ़ाए, आपने यहाँ पे टीचर का नोट्स, शिक्षक ने जो बताए वो पढ़े, फिर आपने सेल्फ स्टडी के दौरान उसी दौरान मौर्य वंश एनसीईआरटी का पढ़े। फिर जब आप ये पढ़ेंगे, ये जो हमारा ये जो घटना चक्र आती है बुक, मौर्य वंश जब इसमें पढ़ेंगे, फिर ये देखेंगे यार मौर्य वंश के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पॉइंट दिख रहा है। ये पॉइंट आप यहाँ नोट कर लेंगे आराम से। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। 3 चीज़ें। चौथी चीज़ें जो है,
करंट से यदि कोई सवाल बनता है, सपोज डेट खुदाई वगैरह हुआ, इस समय काल का कोई चीज़ मिला, तो यहाँ भी आराम से वो नोट्स कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें यदि आपने कर लिया तो ये एकदम बेहतरीन तरीके से आपका तैयारी होगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में पास होने से कोई रोक सकता है। यदि सारे सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ना है मुझे, टीचर जो पढ़ा रहे हैं एकदम वहाँ एकदम पैसेंस फोकस रख के पढ़ना है। टीचर जब जैसे ही वो चैप्टर पढ़ाए, चाहे कोई चैप्टर हो, यदि केमिस्ट्री में वो मुझे एसिड पढ़ा रहे हैं तो इमीडिएट आएंगे क्लास से, और जब भी टाइम मिले उसी दिन तो हम एकदम एनसीईआरटी के किताब में एसिड पढ़ेंगे। ये सब सारी चीज़ पढ़ने के बाद फिर घटना चक्र पढ़ेंगे, वहाँ जाके एसिड पढ़ेंगे, सारा कलेक्शन एक जगह करेंगे। उसके बाद बार बार हम लोग रिवीजन करेंगे, आपका एक बेहतर तैयारी हो जाएगा। और एक चीज़ बता देना चाहते हैं हम लोग, करंट एक अहम रोल निभाता है, ध्यान रहे। आप करंट पढ़िए, पर डे पढ़िए। हो सके तो हम तो बोलेंगे कि आप जो अच्छा पढ़ाए, जहाँ पे आपको बढ़िया लगे, हम उत्कर्ष गौरव सर से पढ़ते थे, उसको पर डे लिखिए। और इस करंट के साथ आप स्टैटिक क्वेश्चन को भी लिखिए और खुद से स्टैटिक बनाने की कोशिश कीजिए। आप बोलेंगे सर करंट के साथ स्टैटिक क्या बनाएंगे? जैसे कोई क्वेश्चन आता है, जैसे आ गया क्वेश्चन, नीति आयोग से करंट बना, या छोड़िए WHO से करंट बना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से यदि कोई करंट बना, तो आप स्टैटिक क्या बनाएंगे? आप स्टैटिक बनाएंगे इसका गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, इसका कुल मेंबर कितना है, कुल सदस्य जिसको बोलते हैं। फिर मेरे मन में आएगा यार जिस समय गठन हुआ था, गठन के समय इसका सदस्य कितना था। फिर हमारे दिमाग में आएगा कि यार भारत इसका सदस्य WHO का कब बना, WHO का भारत सदस्य कब बना, ये देखेंगे। इन सारी चीज़ों को फिर ये सोचेंगे इसका हेड कौन है भाई, निदेशक कौन है या अध्यक्ष कौन है। इस प्रकार आप देखिए इतने सारे क्वेश्चन बने। आप इस प्रकार यदि आप सोचेंगे और एक करंट पे यदि हम 5 क्वेश्चन भी बनाए और 10 क्वेश्चन पढ़े और एक पे 5 क्वेश्चन हुआ तो 10 बचे 50 क्वेश्चन हुआ। 365 दिन में यदि 300 दिन भी आप पढ़े तो आप सोच लीजिए कि एक महीना में यदि एक दिन में हमारा 50 क्वेश्चन होता है तो एक महीना में 30 दिन, 30 को 50 से गुना करेंगे, ये हमारा 50 क्वेश्चन। यदि 30 दिन नहीं, आप मुश्किल से 25 दिन ही पढ़िए। 25 गुना हम यदि 50 करेंगे तो 25 गुना 50 कितना हो जाएगा, 25 बचे 125, 1250, 1200 ही क्वेश्चन मानते हैं और 10 महीने ही पढ़ते हैं हम, तो 1200 गुना 10 कितना हो जाएगा, 12,000 क्वेश्चन होगा। 12,000 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए करंट और स्टैटिक बहुत ही मायने रखता है। यहाँ पे ही 30-40% आपका तैयारी हो जाएगा। बस रिवीजन करने की आवश्यकता होगी। और कोई भी करंट का आप मैगजीन लीजिएगा, उसमें आपको लगभग 90% क्वेश्चन आपको पहले से आ रहा होगा, 10% ही ऐसे होंगे जो आपको उसमें नहीं आता होगा। इस प्रकार आप शुरुआत कीजिए। शुरुआत में आपको दिक्कतें आएंगी, आप पेशेंस धैर्य रखना होगा। अब 6 महीना भी बढ़िया से कर लिए इस कोर्स को बिना इधर उधर गवाए। यदि बढ़िया से आप क्लास कर लिए और इसके साथ जो मैंने आपको बताया ऐसे पढ़ने का जो तरीका, वो काफ़ी, इस तरह आप यदि कर लिए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा और आपकी तैयारी भी बढ़िया हो जाएगा। आप इसी तरह फाउंडेशन, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके साथ आप ऐसे ही पढ़िए और आप रिवीजन बार बार करते रहिए। फिर आपके मन में आता होगा सर बुक बता दीजिए। बुक के लिए भी एक क्लास हम लाएंगे, हो सकता है कल डालेंगे। लेकिन बुक सिर्फ मन का एक भ्रम है। मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया कि मार्केट में अच्छी अच्छी किताबों की कमी नहीं है। किताब खरीद के आपको हम दे दें और वो चीज़ें समझ में ही नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा। और ऐसा यदि होता, सारी चीज़ें समझ में आ जाती, तो ये ट्यूशन और कॉलेज और हमारा यूनिवर्सिटी और स्कूल नहीं होता। क्योंकि जो राइटर, जो लेखक लिखे हैं, बड़े बड़े वाक्यों को एक छोटे शब्द में वो संकलित किए हैं। यदि उनको विस्तार से लिखा जाता तो किताब नहीं, बड़का मोटा किताबा बन जाता।
यही वजह है कि एक शिक्षक की आवश्यकता होती है और एक स्कूल की आवश्यकता होती है। हमेशा शिक्षक से आप जुड़े रहिए, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। एक बार कम से कम एक बार फाउंडेशन क्लास कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम, जिसका भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उसका फाउंडेशन कीजिए। जो आपको बेहतर टीचर लगे, जहाँ उसका कंटेंट बेहतर हो, उस कंटेंट को जहाँ समझाने वाला बेहतर हो, और ये सारी चीज़ें आप जैसे मैंने बताया ऐसे स्टडी कीजिए। करेंट का भी मैंने बता दिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। बुक लिस्ट से संबंधित कौन कौन सा किताब मुझे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, कि किताब का भी भ्रम दूर हो जाएगा। उसके बाद फिर एक बार करेंट की चर्चा करेंगे। इस प्रकार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।